नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ऑलरेडी वीडियो जो है आपका पढ़ चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ हमारा पहला जो क्वेश्चन है, द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट शोन इन द फिगर गिवन बिलो द स्टेटमेंट इज। ठीक है, द एलिमेंट इज, यानी हमको एक वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दे रखा है ये वाला। ठीक है, इसमें हमको बताना है ये एलिमेंट जो है जिसका ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया गया है वो क्या है। ठीक है, उसमें तो देखिए, सबसे पहले जो है देखेंगे ऑप्शन में लीनियर की बात की गई है, एक्टिव बाई डायरेक्शनल। ठीक है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, एक्टिव है कि पैसिव है। ठीक है, बाईलेटरल है या यूनिलेटरल है, इसकी बात की गई है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें समझने के लिए, लीनियर। ठीक है, लीनियर कब होगा? कोई भी ग्राफ जो है देखकर हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पहचानेंगे लीनियर है? तो देखिए, लीनियर के लिए सिंपल याद रखिए, सिंगल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी वो सिंगल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तब तो हम कहेंगे आपका लीनियर है। तो ये देखिए, सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक स्ट्रेट लाइन ये है, तो सिंगल ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा है? ये वाला तो क्या होगा? नॉन लीनियर डायग्राम है। ठीक है, ठीक है, सिंगल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो आप देखिएगा, लीनियर का दो ही केस बनेगा। अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है तो मतलब सिंगल स्ट्रेट लाइन रहे, जैसे ऐसा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स बने तो हम कहेंगे ये क्या है? लीनियर है। और मान लीजिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसा बने तो भी हम क्या कहेंगे? वो सिंगल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और क्या है? वो ओरिजिन से भी पास होना चाहिए, यानी 0,0 से भी पास होना चाहिए, तब हम कहेंगे ये क्या है? ये लीनियर है। ठीक है, सिंगल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और ओरिजिन से पास होना चाहिए, तो वो होगा लीनियर। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? नॉन लीनियर। जैसा कि इस कंडीशन में क्या है? ये नॉन लीनियर है। अब देखिए, बात की जाए, अब देखेंगे एक्टिव। ठीक है, एक्टिव, एक्टिव क्या होगा? तो देखिए, एक्टिव कैसे पहचानेंगे? तो एक्टिव पहचानने का तरीका है, पावर देखिए। पावर होता है क्या? पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। अगर ये V इंटू आई निगेटिव आता है, निगेटिव आता है मतलब क्या है? पावर जो होगा डिलीवर होगा, मतलब वो जो होगा एक्टिव एलिमेंट होगा। तो देखिए, ये अगर इधर आई है प्लस आई तो इधर जो होगा वो माइनस आई होगा। तो देखिए, इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे वी और आई का, तो ये क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो इट मीन्स ये क्या होगा? पावर जो है नेगेटिव है, मतलब ये पावर डिलीवर कर रहा है लोड को। तो ये कैसा एलिमेंट है? ये एक्टिव है। तो एक बार ग्राफ में एक्टिव आ जाएगा तो मतलब जो है वो एक्टिव एलिमेंट ही होगा। तो देखिए, ये होगा एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, नॉन लीनियर हो गया और एक्टिव हो गया। अब देखते हैं बाई डायरेक्शनल या बाईलेटरल, उसी को बोलते हैं। ठीक है, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, बाई डायरेक्शनल या इसको आप बोल सकते हैं बाईलेटरल, दोनों का मतलब एक है। इसको देखिएगा, अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट क्वाड्रेंट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम 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 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल बोले या आपका बाई डायरेक्शनल बोले या बाईलेटरल बोले, ठीक है, बात एक ही है।
बाइलेटरल, ठीक है। तो देखिए अपोजिट क्वाड्रेंट में जो है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो पहला क्वाड्रेंट ये है और ये तीसरा क्वाड्रेंट है ये है, ठीक है। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होगा आपका, ठीक है, ये क्या होगा आपका यूनिलैटरल होगा। क्या होगा? यूनिलैटरल, या बोले यूनिलैटरल बोले या नॉन बाइलैटरल। तो देखिए ये क्या है, पहला तो नॉन लीनियर है और ये एक्टिव है, नॉन लीनियर एक्टिव नॉन बाइलैटरल, ठीक है। नॉन बाइलैटरल का मतलब यूनिलैटरल है, तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे लीनियर जब कोई भी ग्राफ कब होगा, सिंगल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी इस केवल और केवल सिंगल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और ओरिजिन से पास करना चाहिए। मतलब ये दो कंडीशन बन रहा है, ये वाला कंडीशन और ये वाला, ठीक है। तब ये ग्राफ कैसा होगा, लीनियर होगा, लीनियर एलिमेंट होगा। अब देखिए एक्टिव एलिमेंट कब होगा, जब जो है पावर जो है नेगेटिव आएगा। पावर नेगेटिव आने का मतलब क्या है, पावर होगा जो डिलीवर पावर होगा, मतलब वो क्या है एक्टिव एलिमेंट की तरह कार्य करेगा, ठीक है। अब देखिए बाई डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे ये मान लीजिए वी और आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वी और आई जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जैसे ऐसे मान लीजिए एक जाइए, कुछ इस तरह का कैरेक्टर, मतलब जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है और सेकंड ये है, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स और थर्ड क्वाड्रेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला जो होगा बाई डायरेक्शनल होगा, ठीक है। ये एलिमेंट कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, मतलब बाईलेटरल बोलिए बाई डायरेक्शनल। और एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी एलिमेंट अगर लीनियर है, कोई भी एलिमेंट अगर लीनियर है, ठीक है, तो वो बाई डायरेक्शनल भी होगा। लेकिन अगर कोई एलिमेंट बाई डायरेक्शनल है तो लीनियर जरूरी नहीं है होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें से कौन सा जो है बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, कोल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, वार्म वाटर, साल्ट वाटर। तो देखिए ये साल्ट वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं जो समुद्री पानी होता है उस वो जो है इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो सकता है, ठीक है, साल्ट वाटर नमकीन पानी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 10 मिली हेनरी इंडक्टर कैरीज ए साइनसोइडल करंट ऑफ 1 एम्पियर आरएमएस at a frequency of 50 hertz, the average power dissipated by the inductor is। तो यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि इंडक्टर हुआ या जो है आपका कैपेसिटर हुआ, ठीक है, इंडक्टर हुआ या आपका कैपेसिटर हुआ, वो जो है पावर को जो है डेसिपेट या कंज्यूम्ड नहीं करते हैं, ठीक है। इंडक्टर और कैपेसिटर जो हैं वो पावर को जो है कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है, या पावर को डेसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो चाहे डेसिपेट बोले चाहे कंज्यूम करे, तो इसका आंसर क्या होगा ज़ीरो, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर जो है पावर को कंज्यूम नहीं करते हैं या पावर को डेसिपेट नहीं करते हैं। ये सब जो वैल्यूज़ दे करके आपको कंफ्यूज किया गया है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा ए वाला, क्योंकि इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो पावर को वो कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द
रेजिस्टेंसेस ऑफ इंसुलेशंस इन जनरल डैश विद टेम्परेचर राइस। तो देखिए एक हमने बताया था पहली ही वीडियो में, TCR होता है, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, TCR। अब ये देखिए TCR जो है मटेरियल का या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव किसका होता है, तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसका जो है नेगेटिव होता है। मतलब नेगेटिव होने का मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ये है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस, नेगेटिव होने का मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। पॉजिटिव होने का मतलब ये है जैसे कि कंडक्टर का होता है, ठीक है, मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो देखिए इंसुलेशन मतलब इंसुलेटर की बात की गई है, ठीक है, तो नेगेटिव होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट, बोला है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, सी वाला, डिक्रीजेस, ठीक है। देखिए कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन जो है उसका टेम्परेचर पर जो है इफ़ेक्ट बहुत कम पड़ता है, तो उसको जो है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट भी, ठीक है, आपको बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि जीरो नहीं होता है लेकिन उसका टेम्परेचर पर जो है इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, बहुत कम पड़ता है, इसी वजह से उसको जीरो जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The equivalent resistance between terminals X and Y of the network shown is, यानी ये जो है नेटवर्क दिया है उसका हमको, ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है X और Y के बीच में, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको। अब देखिए ये सिंपल जो है, आप देखिए इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 150 आएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, 150 आएगा। मतलब ये क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसके बीच वाले में इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है फिगर समझ में तो देखिए हम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे ये है, ये आपका x दिया है और ये y दिया है, और यहाँ जो है आपका बीच में क्या है, 20 ओम है, और ये आपका कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये आपका 5 है और ये आपका 15 है और ये आपका 10 है और ये आपका 30 है। तो देखिए इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 150 होगा, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन भी 150 होगा। मतलब ये क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। मतलब बीच वाला में करंट नहीं फ्लो करेगा, मतलब उसको हम छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा एक्स पॉइंट हुआ, तो आपका बीच वाला छोड़ देंगे, ठीक है, बीच वाले को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। बीच वाले को छोड़ देने का मतलब हटा दिया, उसमें कोई करंट नहीं फ्लो करे तो हट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये और 15, ये और 5 ओम और 15 ओम ये क्या है, सीरीज में आ जाएंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये 20 ओम हो जाएगा, और नीचे ये 10 और ये 15 भी सीरीज में आ जाएंगे। मतलब ये क्या होगा आपका 25 ओम हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये जो है 30 है, ये 30 है, तो ये आपका 40 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या है, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ, तो ये जो हो जाएगा आपका 60, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3, मतलब 40/3। यही हमारा क्या होगा, उत्तर ए वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए द इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट सोन इज, इसका इनपुट रेसिस्टेंस निकालना है।
तो आपको देखने से लग रहा होगा ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो देखिए यहाँ और इसका मल्टीप्लिकेशन 5 होगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन आपका कितना होगा, 8 होगा। तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, ठीक है, ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो है आपको इसको एक डेल्टा है उसको स्टार में बदलना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखिए 2 डेल्टा बन रहा है, ये एक डेल्टा और एक डेल्टा ये, ठीक है। इन दोनों में से किसी को एक स्टार में बदलना होगा, ठीक है, तब जाके आपका उत्तर आएगा। तो देखिए इसमें इसको सम देखिए किसका है, इस वाले डेल्टे का, नीचे वाला जो डेल्टा है उसका सम देखेंगे आपको मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 और 3 5 और ये 5 10, और ऊपर में देखेंगे तो ये 8 हो रहा है, 1 4 और 3, ये 8 हो रहा है। तो देखिए अगर हम डेल्टा से स्टार में करते हैं तो नीचे जो है किससे डिवाइड करते हैं, नीचे जो है सम ऑफ डेल्टा से डिवाइड करते हैं। तो देखिए इस नीचे वाले में 10 आ रहा है, तो मतलब इसको स्टार में करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस वाले डेल्टा को हम अलग बनाते हैं, ठीक है, रुक जाइए। ये आपका 3 है और ये आपका 2 है और ये आपका 5 है, ठीक है। अब देखिए इसको हमको स्टार में करना है, स्टार में करेंगे तो यहाँ एक देखिए एक यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए इसको ए बी सी कर देते हैं, तो ए पॉइंट ये हो जाएगा, बी पॉइंट और ये आपका सी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ जो है एक आ जाएगा आपका, एक रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस। तो यहाँ क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, यानी इन दोनों के बीच में जो होगा, और एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 यानी इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा ये, और डिवाइडेड बाई, ठीक है, जो डेल्टा का सम होगा, तो ये होगा 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आएगा आपका 6 बाई कितना आएगा, ये आएगा 6/10, 6/10 यानी आपका 6/10 आ गया, यानी आपका 3/5 यानी 0.6 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 0.6 हम लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अब, ठीक है, ये वाला और ये वाला, नीचे वाला लिखते हैं यहाँ वाला, तो ये हो जाएगा 2 × 5 डिवाइडेड बाई, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया। अब इसका देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो 3 × 5 डिवाइडेड बाई सम ऑफ डेल्टा, ये आपका 1.5 आ जाएगा, तो ये आपका 1.5 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है हम बनाते हैं, तो ये आपका, सॉरी, ये तो हट जाएगा आपका, ये वाला 2 पॉइंट था, और ये ऊपर वाला है, और ये आपका 1 है, और ये आपका 4 है। अब यहाँ देखिए यहाँ जो है 3 पॉइंट यही रहेगा, ठीक है, और यहाँ देखिए स्टार बन गया है, यहाँ जो है स्टार बन गया है, ये आपका ये हो गया, एक रेजिस्टर ये हो गया, और एक रेजिस्टर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ आपका आया है कितना, यहाँ जो है आपका आया 0.6 आया है, और यहाँ आपका आया है आपका 1.5, और ये आपका आया है 1। तो अब देखिए ये दोनों जो है सीरीज में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1.6 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1.6, और ये दोनों जो है सीरीज में हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5.5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 5.5 है, अब ये और ये पैरेलल में हो जाएंगे, यानी 1.6 इंटू 5.5 5.5, ठीक है।
तो ये अब इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 7.1 आएगा, 7.1 आएगा, कितना आएगा 7.1। ठीक है, अब देखिए 7.1 आएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका इसको 16×5 = 80, ठीक है, और फिर 16×5 = 80, और फिर उसके बाद 8 चला जाएगा, 88 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी ये आ जाएगा। ठीक है, यानी नीचे 7.1, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 88/71। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा 1.24 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 1.24 है और ये, ठीक है, जो इसके साथ सीरीज में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1.24 + 1, और इसको जब जो है सीरीज में आ जाएगा तो इसको जोड़ देंगे तो 2.24 हमारा उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ईच ब्रांच ऑफ ए डेल्टा सर्किट हैज़ इम्पीडेंस ऑफ √3z, देन ईच ब्रांच ऑफ इक्विवेलेंट स्टार सर्किट हैज़ इम्पीडेंस। तो देखिए इसका सिंपल सा आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। देखिए कैसे आप याद रखेंगे। ये एक स्टार होता है, ठीक है, और डेल्टा। ठीक है, मान लीजिए कोई भी जो है, जो ईच रेजिस्टेंस है स्टार का वो आर हो, तो उसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, 3R होगा। ठीक है, अगर यही जो है डेल्टा में ईच रेजिस्टेंस आर हो तो स्टार में क्या होगा, R/3 होगा। अब ये कैसे याद रहेगा, ठीक है, कि तो देखिए सबसे पहले एक बात आपको याद करना है, इसमें आपको याद ये रखना है, डेल्टा में क्या होगा, हमेशा जो है 3 गुना होगा। ठीक है, होगा, इसी को बस याद रखिए। जैसे देखिए स्टार में है R, तो डेल्टा में क्या होगा, 3 गुना 3R हो जाएगा। स्टार में है, डेल्टा में है R, चूंकि डेल्टा में 3 गुना होता है, ठीक है, तो 3 गुना इसमें ऑलरेडी है, तो उसमें से 1 गुना आपको निकालना है। तो 3 गुना अगर ऐसे डिवाइड कर देंगे तो देखिए 3 गुना है तो R/3 क्या हो जाएगा स्टार में। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो है आपका डेल्टा में दिया है, तो डेल्टा में 3 गुना पहले से ही रहता है, तो मतलब इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए तो डेल्टा में 3 गुना है तो मतलब ये स्टार में ये होगा। ठीक है, तो स्टार का ये होगा, मतलब ये अगर इसको हम ऐसे लिख दें √3 × z, तो एक √3 कट जाएगा तो z/ आपका क्या आ जाएगा, √3। या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है ये जो है कितना होगा, इस डेल्टा में दिया है तो डेल्टा का क्या होगा, डेल्टा में जो चीज़ दिया है उसका स्टार में क्या होगा, 3 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से, तो यहाँ से √3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, डेल्टा में हमेशा क्या होगा, 3 गुना होगा। ठीक है, और स्टार में क्या हो, स्टार में मान लीजिए R है तो डेल्टा में 3R हो जाएगा। अगर डेल्टा में R है तो उसका आपका स्टार में क्या होगा, R/3 हो जाएगा। ठीक है, इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, तो देखिए प्योरली रेसिस्टिव सर्किट क्या है, मान लीजिए केवल कोई सर्किट है, उसमें केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अगर हम वोल्टेज है और ये हमारा करंट है,
ये दोनों जो है सेम फेज में होते हैं। क्या होते हैं? सेम फेज में। मतलब यहाँ जो फाई है वो क्या है? वो 0 डिग्री होता है। फाई क्या होता है? 0 डिग्री होता है। अब पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है आपका कॉस फाई। तो कॉस फाई मतलब कॉस 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1। मतलब आपका प्योर रेसिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है। तो अगर देखिए इसी तरह अगर कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटर वोल्टेज को मान लीजिए हम रेफरेंस ले लिए, तो कैपेसिटर में क्या होता है? करंट हमारा लीड करता है। लीड का मतलब होता है क्या? लीड का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो मतलब जो है प्योरली अगर जो है प्योरली जो है कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट हमारा क्या होगा? 90 डिग्री लीड करेगा। तो इसमें पावर फैक्टर क्या होगा आपका? कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो पावर फैक्टर 0। अगर यही प्योरली इंडक्टिव सर्किट रहे, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो वोल्टेज को मान लीजिए रेफरेंस लेते हैं तो करंट क्या होता है? लैग करता है। मतलब आपका क्लॉकवाइज, यानी यहाँ से जो है क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री। और यहाँ भी पावर फैक्टर क्या है? कॉस 90 डिग्री, तो भी क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर 0। ठीक है। तो पावर फैक्टर देखिए प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव के लिए क्या होता है? 0 होता है, और इंडक्टिव के लिए 1 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट पासेस करंट इज कॉल्ड। यानी किसी भी, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर में कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो है इसमें करंट फ्लो कर रहा है? ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है? तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस को जो है आपको याद रखना है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 1 रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आपको पता होगा जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वो जो है करंट के मार्ग में अवरोध है। ठीक है, करंट के मार्ग में क्या है? रुकावट होता है। तो रुकावट है, तो रुकावट का उल्टा क्या होगा? जो करंट को आसानी से पास करे, यानी कंडक्टेंस क्या होता है? आसानी से पास करता है। तो देखिए ये होता है आपका, इसका यूनिट की बात करा जाए, यूनिट अगर देखना हो तो आप यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होगा। तो ओम होता है, ओम का उल्टा ओम इनवर्स कर सकते हैं, या इसको ओम ऐसे लिख सकते हैं इनवर्स, या इसी को जो है सीमेन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है यूनिट हो जाएगा आपका किसका? आपका कंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। यानी दो रेजिस्टेंस जो हैं सीरीज में कनेक्ट हैं, ठीक है, तो बोल रहा है कौन सा जो है आपका गलत स्टेटमेंट है। पहला दिया है सेम करंट पासेस इन टर्न बोथ, बिल्कुल सही है, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है तो करंट सेम होगा और वोल्टेज क्या होगा? हमारा डिवाइड होगा, तो ये बात तो सही लिखी गई है। बोथ कैरी द सेम वैल्यू ऑफ करंट, ये भी बात सही है। टोटल करंट इक्वल्स द सम ऑफ ब्रांच करंट, ये गलत है, क्योंकि टोटल करंट क्या होगा? इसमें करंट तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, करंट तो क्या है? सीरीज में है, करंट तो बराबर ही रहेगा, तो ये बात जो है गलत लिखा गया है। अब देखिए सम ऑफ आई आर ड्रॉप इक्वल द अप्लाइड वोल्टेज। यहाँ मान लीजिए इसके क्रॉस V1 है और इसके क्रॉस V2 है, अगर वोल्टेज ड्रॉप, तो V1 क्या होगा? V1 होगा आपका IR1, और V2 क्या होगा? IR2 होगा, क्योंकि करंट तो सेम है। और टोटल वोल्टेज क्या होगा? टोटल वोल्टेज हमारा क्या है? टोटल वोल्टेज हमको निकालना है, तो आई इंटू क्या है? आई इंटू आर करते हैं। आर जो है, आर क्या है? आर जो है आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं IR1 लिख सकते हैं प्लस IR2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए V1 और ये V2,
तो क्या हो गया हमारा जो अप्लाइड ईएमएफ है वो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप के सम के बराबर है। तो ये भी बात सही लिखी गई है। तो सी वाला जो है वही गलत लिखा है, क्योंकि टोटल करंट की बात ही नहीं, एक ही करंट है वही सब में फ्लो करेगा, क्योंकि सब क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, तो आपको सिंपल बात क्या रखना है याद, जो है सीरीज में क्या होता है, सीरीज में आपका करंट जो है सेम होता है और पैरेलल में जो है वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और सीरीज में जब करंट सेम है तो वोल्टेज डिवाइड होगा। अब वोल्टेज डिवाइड होगा, मान लीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर हैं, यहाँ R1 बराबर R है, तो वोल्टेज जो है V/2 हो जाएगा, मतलब इक्वली डिवाइड होगा। इसी तरह पैरेलल में वोल्टेज समान होता है और करंट जो है डिवाइड होता है। और करंट अगर रेजिस्टर की वैल्यू समान होगी तो करंट भी क्या होगा, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज, यानी किसी भी सर्किट की प्रॉपर्टी जो है आइदर डायरेक्शन, यानी कि दोनों दिशाओं में समान हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाइलेटरल सर्किट। अब देखिए बाइलेटरल सर्किट, देखिए जैसे ये जो हमने ग्राफ बताया था V और I, ठीक है, ये I और V इंटरचेंज भी हो जाएगा कभी कभी ग्राफ में। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम। ठीक है, ऐसा मान लीजिए ग्राफ है, तो क्या है, करंट देखिए जब पॉजिटिव है वोल्टेज भी पॉजिटिव है, तो जब करंट नेगेटिव है तो वोल्टेज भी नेगेटिव है, मतलब इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दोनों दिशाओं में सेम है। तो मतलब ये क्या है, डायरेक्शनल सर्किट है या बाइलेटरल सर्किट है। ठीक है, इसी तरह ये देखिए, इसी तरह ये मान लीजिए डायग्राम है इस तरह का, तो यहाँ देखिए यहाँ भी क्या है, ये जो है अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक सेम है। यही हमने बताया था, अपोजिट क्वाड्रेंट में कैरेक्टरिस्टिक सेम होने का मतलब क्या है, वो बाई डायरेक्शनल है। तो देखिए यहाँ भी क्या है, मान लीजिए पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है तो वोल्टेज भी क्या है, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वोल्टेज भी क्या है, नेगेटिव है, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेम है। तो देखिए जिस तरह से ग्राफ इधर बना हुआ है और जिस तरह से इधर भी उसी तरह का ग्राफ बना है, यानी अपोजिट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है वो क्या है, सेम है। मीन्स ये क्या है, बाई डायरेक्शनल होगा। ठीक है, बाइलेटरल बोलिए या बाई डायरेक्शनल, बात एक ही है। ठीक है, एक बात यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, जब भी कोई एलिमेंट जो है लीनियर होगा, तो लीनियर होने का मतलब है वो बाई डायरेक्शनल भी होगा। ठीक है, बाई डायरेक्शनल भी होगा, लीनियर है तो बाई डायरेक्शनल भी होगा। जैसे ये है, ये क्या है, ये आपका सिंगल स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से भी पास हो रहा है। ठीक है, ओरिजिन से भी पास हो रहा है, मतलब ये लीनियर है। तो ये लीनियर है तो ये अंडरस्टूड है कि ये बाई डायरेक्शनल भी होगा। ठीक है, लीनियर है तो गारंटी के साथ कह सकते हैं बाई डायरेक्शनल होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई, ये देखिए ये बाई डायरेक्शनल है लेकिन लीनियर नहीं है, क्योंकि सिंगल स्ट्रेट लाइन से नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ कुछ और ग्राफ है, यहाँ कुछ, यहाँ तक कुछ और स्ट्रेट लाइन है और यहाँ कुछ और फिर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो मतलब ये जो है सिंगल स्ट्रेट लाइन से नहीं बना है, तो मतलब ये तो नॉन लीनियर है, लेकिन है क्या, बाई डायरेक्शनल। तो मतलब बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है लेकिन लीनियर नहीं है। ये क्या है, लीनियर है, बाई डायरेक्शनल भी है। एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट लीनियर है तो वो बाई डायरेक्शनल होगा। और लीनियर का हमने बताया, एक ये इस तरह का ग्राफ बन सकता है और दूसरा क्या है, इस तरह का ग्राफ बन सकता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो पूछा है दोनों दिशाओं में जो है डायरेक्शन जो है प्रॉपर्टी सेम है, वो क्या होगा, आपका बाई डायरेक्शनल होगा। ठीक है, और आपको पता ही होगा ये RLC ये क्या है, ये आपका पैसिव है और आपका पैसिव है और आपका बाईलेटरल हैं। ठीक है, और लीनियर भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
मटीरियल हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो हमने क्या बताया है, जो TCR होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, पॉजिटिव होता है, कुछ का नेगेटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर और आपका सेमीकंडक्टर, और इस पॉजिटिव में क्या है, कंडक्टर। तो पूछा क्या है, नेगेटिव पूछा है। नेगेटिव मतलब क्या है, नेगेटिव देखिए तो कार्बन क्या है, कार्बन एक तरह का सेमीकंडक्टर है, मतलब नेगेटिव है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो उत्तर क्या होगा हमारा डी। और सभी क्या है, ये कॉपर, ये सब कंडक्टर हैं, ठीक है, मेटल्स हैं, तो इनका क्या होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 रेसिस्टर्स each of R ohm are connected in star. What is the value of equivalent delta connected resistance? तो बताएं क्या है, हम सिंपल बताए हैं, डेल्टा में क्या होगा, 3 गुना होगा, मतलब क्या होगा, 3R होगा। देखिए हमने क्या बताया है, स्टार में कोई चीज़ हो और डेल्टा में हो, ठीक है, स्टार में R है तो डेल्टा में क्या बताया है, 3 गुना होगा, मतलब 3R होगा। अगर डेल्टा में R है तो स्टार में क्या होगा, R/3 होगा, तभी तो इसका 3 गुना करेंगे तो तभी तो R बनेगा, क्योंकि डेल्टा में हमें पता है क्या है, 3 गुना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडियल करंट सोर्स शुड हैव। तो देखिए 2 चीज़ें हम बता रहे हैं, एक आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, देखिए ये हमारा वोल्टेज सोर्स क्या होता है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स इसके सीरीज में जो है आपका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स के। अगर ये RSC जो है सीरीज है, इसको सोर्स रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू जो है सीरीज में, अगर हम चाहते हैं पूरा का पूरा वोल्टेज जो है, ठीक है, ये दे, तो ये क्या होगा, इसके क्रॉस ड्रॉप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और ये कैसा होगा, आइडियल के केस में क्या होगा, 0। तो यही आइडियल वोल्टेज सोर्स में पूछा जाए, सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है, या इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0, और प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होगा, लो होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में। तो देखिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या है, ये जो करंट सोर्स हो गया, इसके पैरेलल में, ठीक है, रेसिस्टेंस लगा होता है पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस है, यहाँ मान लीजिए कोई लोड हमारा लगा हुआ है इस तरफ, ठीक है, इधर, तो इस लोड में पूरा का पूरा करंट जाए, अगर यहाँ कब जाएगा, जब इसका ये इनफाइनाइट हो वैल्यू RSH का, ठीक है, तभी तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, नहीं तो कुछ करंट इसमें भी चला जाएगा, ठीक है। तो RSH का वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट होगा, तभी क्या है, पूरा का पूरा करंट यहाँ से जो निकलेगा वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, वो डिवाइड नहीं होगा, इस पूरा इसमें चला जाएगा आगे। तो देखिए अगर यही पूछ लिया, आइडियल करंट सोर्स के लिए सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए, तो आइडियल के लिए क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। वैसे कितना होना चाहिए, आइडियल ना हो तो बोलेगा कितना होना चाहिए, तो हाई लगाएंगे, ठीक है। तो ये आइडियल की बात किया है, तो क्या होगा, इनफाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस ये बोल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल। तो क्या बताए हैं, TCR वाला, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव आपका कंडक्टर के लिए, ठीक है, और आपका नेगेटिव किसके लिए है, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। तो ये बोला है प्योर मेटल्स, मतलब कंडक्टर की बात की जा रही है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ए वाला उत्तर होगा, इंक्रीसेस। अब इसमें पूछा रहता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटता है, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिलो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स। यानी ये जो नेटवर्क दिया हुआ है इसके करंट सोर्स है, इसके क्रॉस हमको क्या है वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये हमारा आपका वोल्टेज है और इधर आपका करंट सोर्स है। तो करंट तो क्या होगा, समान होगा। करंट यहाँ जो है यहाँ भी यही करंट आएगा, मतलब ये जो है पॉजिटिव होगा हायर पोटेंशियल पे और ये क्या होगा लोअर पोटेंशियल पे। इस पॉइंट को मान लीजिए हम ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको क्या है वोल्टेज ड्रॉप चाहिए यहाँ। इसको मान लीजिए आप वी डैश मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो है आपका वोल्टेज को। तो अब देखिए यहाँ वी ए बी या वी डैश जो है वी ए बी कर लीजिए वी ए बी। तो यहाँ अगर हमको वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज हमको निकालना है इसके क्रॉस, तो यहाँ से चलिए ए पॉइंट से चलेंगे तो इसमें यही करंट आ रही है आई। ठीक है, तो यहाँ क्या है पहला वाला हम लेके चलना है। तो पहले देखिए पॉजिटिव टर्मिनल पड़ा तो आई इंटू आर। अब यहाँ जाएंगे इसमें तो इसमें भी क्या है पहले पॉजिटिव पड़ा तो इसको लिख लेंगे प्लस वी। तो यही जो है क्या होगा आपका इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, ये आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे लगाए हैं, ए से चलेंगे वी ए बी निकालना था हमको। ठीक है, ए और बी के क्रॉस वोल्टेज, तो ए से चलेंगे। ठीक है, पहले जो है पॉजिटिव पड़ा तो आई इंटू आर लिख दिए। ठीक है, और यहाँ आए तो ये पहला पड़ा पहला वाला प्लस के साथ तो प्लस लिख लिए। ठीक है, तो पहला लेके चले हैं। अब देखिए तो यहाँ से आप देख रहे हैं सर्किट में क्या कौन डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, ये डोमिनेट कर रहा है मतलब इसमें जो है सर्किट में क्या है ये जो करंट सोर्स है उसी का इफेक्ट जो है रजिस्टर पर पड़ रहा है। ठीक है, तो आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स जो है सीरीज में हो तो जो है उसमें जो है कौन जो है एलिमेंट में जो इसका इफेक्ट किसका ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है, करंट सोर्स का पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंडक्टर ऑफ डायमीटर डी लेंथ एल कंज्यूम्स अ पावर ऑफ डब्ल्यू व्हेन करंट आई फ्लोज थ्रू इट, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड इफ डी इज हाफ्ड, एल इज हाफ्ड एंड करंट इज ट्रिपल्ड। तो देखिए पावर क्या होता है, पावर जो होता है करंट दिया है तो आई स्क्वायर आर होता है। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या किया है, सेकंड कंडीशन में जो है रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो सेकंड कंडीशन में आर डैश कर लेते हैं। तो क्या किया है सेकंड कंडीशन में देखिए यहाँ देखिए एल इज हाफ्ड, एल को आधा कर लिया है। चलिए एल को आधा कर लिया। अब दिया है डी को भी आधा कर लिया, डायमीटर को आधा कर लिया गया है। तो डायमीटर को आधा कर लिया गया है तो डायमीटर का स्क्वायर होता है मतलब डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये कर लिया गया है। अब यहाँ से देखिए और करंट दिया है दूसरे कंडीशन में, मान लीजिए पी डैश कर लेते। करंट क्या है, करंट को 3 गुना कर लिया गया है। तो यहाँ से देखिए 3i कर लेंगे तो 9i स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो है रेजिस्टेंस का ये हो जाएगा तो यहाँ से कर देंगे तो ये आपका 2, तो ये 2 इंटू एल डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आप देखिए तो ये हो जाएगा 18 इंटू आई स्क्वायर एल बाई डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए वही रेजिस्टेंस यहाँ भी होगा आई स्क्वायर इंटू एल बाई डी स्क्वायर। ठीक है, चूँकि यहाँ देखिए क्या है हम पाई वाई नहीं ले रहे हैं, रो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या है ये आपका एक तरह से रेशियो का क्वेश्चन है
वो हमेशा ही क्या है, वैल्यू कट जाएंगी। तो यहाँ इसी को क्या है, इसी जो है इसी को क्या माना गया है, अब शुरुआत में क्या है, पी की जगह क्या है डब्लू दिया था, यही डब्लू है, यही क्या है आपका डब्लू है, तो क्या हो जाएगा 18W। ठीक है, ए वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द कॉम्बिनेशन। अब देखिए वही बात क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज सोर्स है और ये हमारा एक रेजिस्टर लगा हुआ है और इधर आपका करंट सोर्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए। एन इफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स आइडियल करंट सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, आइडियल करंट सोर्स है, सीरीज में कनेक्ट हैं। ठीक है, अब बोला है द कॉम्बिनेशन हैज़ द सेम प्रॉपर्टी ऑफ ए करंट सोर्स अलोन, हैज़ द सेम प्रॉपर्टी एज द वोल्टेज सोर्स अलोन, हैज़ द सेम प्रॉपर्टी एज द सोर्स विच हैज़ हायर वैल्यू, रिजल्ट्स इन द ब्रांच बीइंग रिडंडेंट। अब देखिए क्या है, यही जो करंट है यहाँ ये पॉजिटिव हो गया निगेटिव, यही करंट क्या है फ्लो कर रहा है इस एलिमेंट में। तो आप क्या कह सकते हैं, जो कॉम्बिनेशन है वोल्टेज आइडियल वोल्टेज सोर्स का और आइडियल करंट सोर्स का सीरीज में, तो उसमें प्रॉपर्टी किसकी यूज हो रही है, इसमें क्या है करंट फ्लो कर रहा है ना, ये वाला करंट, तो कह सकते हैं हम करंट सोर्स की प्रॉपर्टी जो है यूज हो रही है यहाँ। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ए वाला। ठीक है, हैज़ द सेम प्रॉपर्टी एज अ करंट सोर्स अलोन। यही देखिए अगर ये वोल्टेज सोर्स है यहाँ और अगर ये जो है आपका ऐसे मान लीजिए रेजिस्टर लगा होता और ये आपका करंट सोर्स रहता, ठीक है ऐसा कुछ, तो यहाँ जो है देखिए क्या है, यहाँ इस करंट सोर्स का जो है ये क्या है यूज नहीं होता, ये जो वोल्टेज है क्योंकि पैरेलल में क्या है वोल्टेज बराबर होता है, तो इस तरह से ये वाला जो है इसके अक्रॉस भी यही वोल्टेज होता है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह का रहे पैरेलल में, तो क्या है आपका देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वोल्टेज सोर्स की, और सीरीज में है तो करंट सोर्स की प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।